हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है क्या, हेलो एरीन। ठीक है, तो हेलो एरीन क्या होता है तो आपको पता होगा कि हेलोजन प्लस एरोमेटिक एल्कीन दोनों जब मिल जाते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है क्या आपका, हेलो एरीन। अब एल्कीन जो इसमें टर्म यूज किया गया है वो क्या होता है, तो एल्कीन आपको पता है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है। एन यहाँ पर क्या होता है, तो एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो उसको भी निकालने के लिए क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू W/m। डब्ल्यू क्या होता है, तो डब्ल्यू होता है क्या आपका एटॉमिक वेट, और एन जो होता है उसमें होता है एटॉमिक मास। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू W/m। क्लियर। अच्छा, फिर आ जाता है क्या, इसमें जब ईन जो अणु लग आता है वो किस वजह से आता है, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाता है, इसमें एल्कीन ईन अणु लग आ जाता है। ठीक है, एल्कीन के अंतर्गत अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या हो जाता है एल्केन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो क्या हो जाता है एल्काइन हो जाता है। क्लियर है। अच्छा, अब इस हेलो एरीन में से हम लोग कुछ कंपाउंड देखते हैं। जैसे आपका पहला जो है क्या हो जाता है, क्लोरोबेंजीन पढ़ते हैं हम लोग इसमें। ठीक, तो क्लोरोबेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है आपका, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाता है, Cl लग जाता है। क्लियर। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा, अगर हम इसको इस तरह से व्यक्त करें और सूत्र में, तो हो जाएगा C6H5Cl। क्या हो जाएगा, C6H5Cl, जिसको हम लोग क्लोरोबेंजीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आता है इसे बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में आपका क्या रहेगा कि सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इसमें एक कंपाउंड लेंगे जिसमें क्या हो जाएगा कि बेंजीन रिंग के वो सबसे ऊपर वाली पोजीशन पर क्या गया आपका N2Cl लग जाता है। ठीक, इसकी क्रिया किससे करते हैं, तो HCl और CuCl के साथ में करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ठीक है, ये दोनों जो चीजें हैं आपकी किसका कार्य करती है, तो ये उत्प्रेरक का कार्य करती है। उत्प्रेरक क्या होता है, बता चुके हैं हम कि रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को जो प्रभावित कर देता है वो कहलाता है क्या आपका, उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, अब इसमें भी आपका बना क्या, तो ये देखिए Cl जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, और क्या हट जाएगा यहाँ से, तो N2 गैस। जब भी आपको बता चुके हैं पहले कि जब किसी यौगिक को रासायनिक यौगिक गर्म करते हैं तो उसमें से क्या गैस का निकलना आवश्यक होता है। तो यहाँ भी देखिए क्या निकली है, गैस निकली है, जो क्या है नाइट्रोजन के रूप में निकली हुई है। ठीक है, फिर आ जाता है क्या आपका भौतिक गुण इसके आ जाते हैं। तो ये बन गया आपका C6H5Cl बन गया। यहाँ से रचना आप देख सकते हैं इस तरह से है, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन और साथ में निकलेगा क्या, नाइट्रोजन। फिर आता है भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में फिर वही रहता है क्या कि जिन गुणों को हम लोग देख करके, सूंघ करके, टच करके बता सकते हैं, महसूस करके, उन सबको कहते हैं क्या, भौतिक गुण। तो कुछ इसके भौतिक गुण है जिसमें आप ऐसे देख सकते हैं क्या, पहला गुण इसका क्या कि यह रंगहीन यौगिक है। ठीक है, कैसा है, रंगहीन यौगिक है। ठीक है, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसका कोई रंग नहीं दिखता है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, क्लोरोबेंजीन का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है आपका, 132 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इस 132 डिग्री सेल्सियस से आपको ध्यान आ रहा होगा कि कोई और भी यौगिक होता है, ठीक है, जिसका 132 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। ठीक, तो वो होता है आपका यूरिया। लेकिन वहां पे अंतर क्या है कि यूरिया का गलनांक होता है 132 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, क्या होता है, यूरिया का गलनांक होता है 132 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन का जो दिया गया वो क्वथनांक है 132 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गलनांक निकलता है किसी ठोस पदार्थों का। ठीक है, और जो आपका क्वथनांक निकलता है किसका निकलता है, द्रव पदार्थों का निकाला जाता है। क्लियर है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। फिर आ जाता है यह सुगंध युक्त होती है। जो क्लोरोबेंजीन होती है क्या होती है, इसकी खुद की क्या होती है, सुगंध होती है, तो इसको क्या बोला गया कि सुगंध युक्त होती है। ठीक, जल में अविलेय है। अगर हम लोग इसको क्या करें, जल में घोलते हैं तो आसानी से घुलती नहीं है, यानी घुलती ही नहीं, तो उसको क्या बोल दिया जाता है हम लोग, जल में अविलेय है। क्लियर। फिर आ जाता है आपका क्या, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपको पता है कि हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो पहली क्या है, NaOH से अभिक्रिया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनेगा, वही लेते हैं आपका क्लोरोबेंजीन लेते हैं, एक मॉलिक्यूल डाल देते हैं इसमें NaOH, तो बनता है क्या आपका फिनॉल बन जाता है। रिंग के ऊपर के बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर लग जाए आपका हाइड्रोक्सिल समूह, तो क्या बन जाता है हमारा, फिनॉल के नाम से जाना जाता है। फिनॉल बन जाएगा, साथ में एक Na, वही निकला हुआ Cl मिलकर क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्लियर। अपचयन करते हैं, तो अपचयन में आपको पता है हाइड्रोजन से हम लोग अभिक्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन लेंगे, दो ले लेंगे परमाणु किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है, तो बनेगा क्या हमारा, ये हाइड्रोजन यहाँ दो है, तो एक क्या हो जाएगा, जब यहाँ से Cl हटेगा इस क्लोरोबेंजीन के, यहाँ केंद्र से जब Cl हटाएंगे तो यहाँ जगह खाली हो जाएगी, तो उस जगह को भरने में क्या लगेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा C6H6, क्योंकि जब हटा देंगे तो C6H5 हो जाएगा। ठीक, जब एक H वहां पर ऐड कर देंगे तो C6H6, यानी कि पुनः क्या बन जाएगी, बेंजीन रिंग बन जाएगी। ठीक है, फिर आता है क्या आपका,
फिर ये जो H बचा हुआ था वो और ये निकला हुआ Cl मिलकर क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। फिर कह रहा है CH3Cl से क्रिया करिए, यानी मेथिल क्लोराइड से क्रिया करिए। CH3Cl किसका फॉर्मूला है, तो मेथिल क्लोराइड का। मेथिल क्लोराइड से जब क्रिया करेंगे तो क्लोरोबेंजीन को हम लोग मेथिल क्लोराइड से कर ले या इससे कर सकते हैं हम लोग, ज्यादा रहेगा आपका, सही पड़ेगा, मेथेनॉल से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं, मेथेनॉल से, ठीक, मेथेनॉल से क्रिया करेंगे, यानी CH3OH से। जब CH3OH से क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन में एक मॉलिक्यूल CH3OH का डाल देंगे तो CH3 टूट करके यहाँ पर बैठ जाएगा और Cl जो आपका OH के साथ में निकल जाएगा। तो देखिए जब CH3 यहाँ बैठा है तो इसका नाम हो जाएगा क्या, अभी क्लोरोबेंजीन था, यहाँ नाम हो जाएगा इसके क्या, टोल्यूइन नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, तो टोल्यूइन के नाम से जाना जाएगा। बचा हुआ OH जो Cl बना क्या, HOCl। HOCl क्या होता है, तो हाइपोक्लोरस अम्ल होता है। HOCl किसका फॉर्मूला है, तो हाइपोक्लोरस अम्ल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर चौथी कंडीशन क्या कह रहा है, H2SO4 से क्रिया कीजिए। तो एरोमेटिक रिंग में मैंने आपको बताया था कि जब एरोमेटिक कंपाउंड के साथ H2SO क्रिया करता है तो SO3H और OH माइनस में टूटता है, ठीक है, SO3H प्लस और OH माइनस में। तो क्लोरोबेंजीन जो होगा जब H2SO4 से क्रिया करेगा तो ये टूट जाएगा SO3H प्लस और OH माइनस। तो SO3H जो इसका होगा ये किस पोजीशन में बैठ जाएगा, तो आकर के आपकी ऑर्थो पोजीशन, जो बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन होती है उस पर बैठ जाएगा। तो बनाएगा क्या आपका, ये देखिए यहाँ पर SO3H लग गया, इसकी ऑर्थो पोजीशन में Cl वहीं रह गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अगर नाम इसको देना चाहे तो कह सकते हैं कि आप इसका पैराक्लोरो आर्थोसल्फोनिक अम्ल कह सकते हैं। क्या कहेंगे, पैराक्लोरो आर्थोसल्फोनिक अम्ल, ठीक है, या कह सकते हैं ऑर्थोसल्फोनिक क्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। फिर बचेगा क्या, इसमें H2O, यहाँ का हुआ जो यहाँ का निकला हुआ है मिलकर क्या बन जाएगा, H2O, यानी कि जल बन जाएगा, ठीक है। अब आपका आ जाता है क्या, उपयोग। तो उपयोग में क्या आ जाएगा, क्या कहाँ इसका यूज करते हैं, तो यूज पहला बताया क्या, DDT बनाने में। DDT क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। क्या नाम होता है DDT का फुल फॉर्म, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, जो एक तरह का कीटनाशी पदार्थ होता है, ठीक है। तो उसको बनाने में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका फिनॉल बनाने में। फिनॉल क्या अभी बताया था, देखिए बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाता है, OH समूह लग जाता है तो कहलाता है क्या, फिनॉल कहलाता है। फिनॉल बनाने में इसका यूज करते हैं। टोल्यूइन बनाने में यूज करते हैं। जब रिंग के ऊपर क्या रहता है, देखिए यहाँ पे लगा था रिंग के ऊपर CH3, तो ये क्या हो गया था, टोल्यूइन हो गया, तो टोल्यूइन बनाने में इसका यूज करते हैं। फिर कह रहा है कि आपका H2SO, सॉरी, फिर आता है कि आपका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में क्या कर दिया जाता है, इसका अभिकर्मक के रूप में भी इसको प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो गया। अब एक नया कंपाउंड देख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म देख लेते हैं। क्या है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CHCl3। क्या होता है, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का, ठीक है। बनाने की विधि देखें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, उसमें एक मॉलिक्यूल डाल देते हैं किसका, वाटर का, यानी H2O बनेगा क्या, Cl2 प्लस में क्या आपका बन जाएगा CaOH का वोल्टेज, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या करते हैं कि CH3 CH2OH यानी कि क्या है आपका एथेनॉल। एथेनॉल के साथ में हम लोग डाल देते हैं क्या है, ये जो बना हुआ Cl2 था ये डाला गया तो क्लोरीन यानी कि, तो बन गया क्या आपका CH3CHO। CH3CHO किसका केमिकल फॉर्मूला होता है, तो ये होता है किसका, एसिटैल्डिहाइड का होता है, ठीक है। क्या होता है, एसिटैल्डिहाइड का। अब साथ में क्या बच गया, तो दो मॉलिक्यूल निकल गया किसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, यानी कि 2HCl निकल गया। अब CH3CHO यानी कि एसिटैल्डिहाइड को फिर से लेकर आते हैं, उसके साथ में तीन मॉलिक्यूल डाल देते हैं किसके, क्लोरीन गैस के। जैसे ही आप तीन मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस के डालेंगे तो क्या बनेगा, CCl3CHO। क्या बन जाएगा, CCl3CHO। CCl3CHO केमिकल फॉर्मूला किसका होता है, तो क्लोरल का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, क्लोरल का। ध्यान रखिए क्लोरल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CCl3CHO। फिर क्या बनेगा, तीन HCl के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तीन मॉलिक्यूल किसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। फिर क्या बनेगा आपका, जो आपका ये क्लोरल था ये क्रिया करेगा किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। इसके साथ में दो मॉलिक्यूल डाले जाएंगे किसके, CCl3CHO के, यानी दो मॉलिक्यूल किसके पड़ जाएंगे, तो क्लोरल के पड़ जाएंगे, ठीक है। जिससे बनेगा क्या, दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके, हमारे क्लोरोफॉर्म गैस के बन जाएंगे, है ना। फिर बचेगा क्या, तो HCl का होल ट्वाइस Ca यानी कि कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बच गया, कैल्शियम फॉर्मेट बच जाएगा आपका, ठीक है। अब आ जाता है क्या इसका, ये तो बनाने की क्या हो गई थी, विधि हो गई। फिर आ जाता है आपका भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या आ जाएगा, फिर वही चीज क्या कि जिसको देख करके, सूंघ करके, है ना, स्वाद ले करके, टच करके बता सकते हैं, वो सब कहलाते हैं क्या, भौतिक गुण। तो पहला जो भौतिक गुण है इसका क्या है, यह रंगहीन मधुर द्रव है। क्या है, यह रंगहीन मधुर द्रव है, कौन, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसका क्वथनांक कह रहा है 334 केल्विन होता है। कितना होता है, 334 केल्विन होता है, ठीक है। फिर क्या है, जल में अविलय, यानी अगर हम इसको जल में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आसानी से ये घुलेगी नहीं, ठीक है। फिर कह रहे हैं जल से भारी है, ठीक है।
जल में अगर हम इसको घोलते हैं तो इसी वजह से नहीं घुल पाती, क्योंकि जल से भारी है, जैसे आप घोलने की कोशिश करते हो नीचे की तरफ बैठ जाती है, ठीक है, तो जल से भारी भी है। फिर कह रहे हैं रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, तो ऑक्सीजन से जब क्रिया करते हैं क्लोरोफॉर्म की तो बनता है क्या, CH Cl3 की अगर मोटू से करें तो COCl2 प्लस HOCl, HOCl क्या हो जाता है आपका, तो हाइपोक्लोरस अम्ल हो जाता है, और COCl2 क्या है, तो फॉस्जीन गैस है। इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगहीन बोतलों में नहीं रखा जाता है, रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, ठीक है। क्लियर, क्या कहेगा कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, रंगहीन बोतलों में क्यों नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो रंगहीन बोतलों में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन से या सूर्य के प्रकाश से क्रिया कर लेगी, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा, वो फॉस्जीन नाम की विषैली गैस बना लेती है, ठीक है, जिससे सूंघने से लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान रखते हैं, तभी इसको क्या करते हैं, रंगीन बोतलों में रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन या सूर्य प्रकाश से क्रिया नहीं कर पाता। कलर्ड वाटर में रख देंगे तो क्रिया ऐसी नहीं करेगा, वो क्लोरोफॉर्म ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसको कलरलेस वाटर में रख दें या ऑक्सीजन खुली हुई छोड़ दें तो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी, तो क्या बना देगी, फॉस्जीन नाम की विषैली गैस बना दी। फॉस्जीन का फॉर्मूला कहता है तो COCl2। फिर दूसरी क्वेश्चन कह रहा है HNO2 से क्रिया के, HNO2 क्या होता है, तो नाइट्रस अम्ल होता है, आपने नाइट्रिक अम्ल सुन रखा होगा, HNO3 होता है, यहाँ पे क्या है HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है। तो CHCl3 प्लस HNO2 डालेंगे तो क्या बनेगा, CCl3NO2 बन जाएगा, साथ में क्या एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा किसका, हाइड्रोजन गैस का। फिर अपचयन कर देंगे, अपचयन करेंगे तो आपको पता है किससे करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन से, तो CHCl3 क्या कर देंगे, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के अंदर किससे कर देंगे, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से, दो परमाणु डाल देंगे किसके, हाइड्रोजन के, ठीक है। तो CHCl3 में दो H प्लस डालेंगे तो क्या बनेगा, CH2Cl2 और साथ में क्या बन जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। फिर AgNO3 से क्या क्रिया करते हैं, AgNO3 से जब क्रिया करेंगे तो बनेगा CHCl3 डालेंगे, उसके साथ में तीन मॉलिक्यूल डालेंगे किसके, AgNO3 के, तो तीन बनेंगे क्या, AgCl के मॉलिक्यूल, एक बनेगा HNO3 का, दो मॉलिक्यूल बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, ठीक है, और एक बन जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर है, क्या करेंगे इसको फिर से देख सकते हैं आप, CHCl3 में तीन मॉलिक्यूल डालेंगे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के, ठीक है, बनेगा क्या आपका सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl के तीन मॉलिक्यूल बन जाएंगे, एक बन जाएगा आपका नाइट्रिक एसिड का HNO3 का, और एक दो मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, और एक मॉलिक्यूल बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर है। अब आ जाता है उपयोग कहाँ करते हैं इसका, कि क्लोरोफॉर्म को हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। तो पहला जैसे बहुत ही कॉमन है क्या, निश्चेतक के रूप में, ठीक है, बेहोशी उत्पन्न करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। दूसरा कह रहा है जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको खत्म करने के लिए एक सफाई के एजेंट के रूप में क्या कर सकते हैं, इसका यूज किया जा सकता है। दवाइयाँ बनाने में, दवाइयाँ जो बनती हैं उसको बनाने में क्या कर सकता है, इसका यूज हम लोग क्लोरोफॉर्म का करते हैं। सुगंधित पदार्थ वगैरह जो बनाते हैं, परफ्यूम वगैरह वगैरह, कोई ऐसी चीजें होती हैं जिसमें सुगंध का फ्लेवर डालना होता है, तो उसके लिए भी क्या करते हैं हम लोग इसका क्लोरोफॉर्म का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है इसमें कुछ चीजें ऐसे जैसे CFC होता है क्या, DDT क्या होता है, CHI3 क्या होता है, ठीक। तो CFC आपको पता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है, जो फ्रिज वगैरह में जो गैसेस वगैरह भरी जाती हैं वो कहलाती हैं क्या, CFC के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो जाती है। DDT क्या होता है, तो अभी बताया था मैंने, DDT एक कीटनाशी पदार्थ होता है, केमिकल होता है, क्लोरोबेंजीन से बनाया जाता है, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म अगर देख ले तो होती है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। DDT की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। बनता कैसे, तो आप दो मॉलिक्यूल डाल देंगे किसके, क्लोरोबेंजीन के, एक मॉलिक्यूल डाल दीजिए किसका, क्लोरल का, बन जाएगा क्या आपका DDT, साथ में बन जाता है, क्लियर, और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है एक मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर कह रहा है CHI3 होता है क्या, आयोडोफॉर्म होता है, जैसे वो क्लोरोफॉर्म थी CHCl3, वैसे ही एक होता है CHI3 जिसको हम लोग आयोडोफॉर्म के नाम से जानते हैं। क्लियर है, तो ये कुछ हेवी कंपाउंड्स होते हैं, आप इनको भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर, तो आज मैंने आपको दो कंपाउंड इसके बताए, क्लोरोबेंजीन के रूप में बताया और एक आपका क्या बताया, क्लोरोफॉर्म के रूप में बताया, ठीक है। क्लियर है, तो आज ये आप छोटा सा टॉपिक आप ले आए थे केमिस्ट्री का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।